हालेलुया, हालेलुया। तो हम 2 वचन पढ़ेंगे फिर बैठेंगे, ठीक है। वचन है भजन संहिता अध्याय 118, साम नंबर 118 वर्स 26। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आता है। हाँ, क्या है? ताली बजाते हुए बोलेंगे। तो हम सब कौन हैं? धन्य है, किसके नाम पर आए हैं? प्रभु के नाम पर। तो जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु के नाम पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो फिर से ब्रदर जी के पीछे पूरे वर्स को, पूरे आयत को, पूरे सेंटेंस को हम दोहराएंगे 3 बार। अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाएं और अपने हाथ, जिनके हाथ में बाइबल है, बाइबल उठा लें ताकि प्रभु की आशीष यहां पर आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आता है। हम प्रभु के मंदिर से तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आता है। हम प्रभु के मंदिर से तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आता है। हम प्रभु के मंदिर से तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। ताली बजाकर इस वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। जब मैं सुबह 4 बजे चला, मेरे मन में ये वचन गूंज रहा था कि हम किसके नाम पर जा रहे हैं? आप किसके नाम पर आए हैं? और इस मंदिर में सिर्फ क्या मिलेगा? यही है 3 दिन का काम। हालेलुया, 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 हालेलुया। और एक वचन और मेरे मन में बार बार प्रभु कह रहे थे। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 वचन 13 रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 13 हम पढ़ेंगे, ठीक है। वह रक्त में डुबोया हुआ वस्त्र पहने हैं, हाँ, और उसका नाम है ईश्वर का शब्द। हाँ, फिर से पढ़े। वह रक्त में डुबोया हुआ वस्त्र पहने हैं। वह रक्त में डुबोया हुआ वस्त्र पहने हैं। किसका रक्त? आगे। और उसका नाम है ईश्वर का शब्द। उसका नाम है ईश्वर का शब्द। तो इधर 3 दिन आप लोग क्या सुनेंगे? जो ईश्वर का शब्द सुनेगा वो ईश्वर के रक्त, प्रभु यीशु के रक्त में डुबोया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो भीग जाएगा। और शैतान किससे डरता है? यीशु के लहू से। बीमारियां किससे डरती है? यीशु के लहू से। जब यीशु का लहू धरती पर गिरा, कौन सा चमत्कार हुआ? धरती फट गई, कब्रें खुल गई और मुर्दे जी उठे। जी उठे। ताली बजाइए प्रभु के नाम को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सब बैठ जाएंगे। तो अभी तक हमने 2 प्रभु के वचन सुने हैं। अच्छे लगे? जोर से बोलिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 वचन 9 हम पढ़ेंगे। वचन 9। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होसना। हाँ, आज हम यहीं पर यही काम करेंगे। ये 3 दिवस हमने यही काम करना है।
हम एक भीड़ के रूप में आना है और प्रभु के पुत्र दाऊद के पुत्र की होशाना करनी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जब आप लोग ये 3 दिवस एक काम करेंगे तो प्रभु को महिमा मिलेगी आमीन। और आपका शरीर प्रभु का मंदिर बनना है। बस पहला कुरिन्थियस अध्याय 6, पहला कुरिन्थियस अध्याय 6 वचन 19 पद संख्या 19 हम पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हाँ, हमारा शरीर, हमारी देह क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर। हम लोगों ने पवित्र आत्मा का मंदिर बनना है। बनने के लिए तैयार हैं? यस। आर यू रेडी? हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मुझे क्षमा करना, मैं 2 गाली देने वाला हूं अभी। क्या हुआ? एक बहुत अमीर औरत थी और उसके घर में काम करने वाली एक नौकरानी थी। उसका पूरा परिवार कनाडा में रहता था और साल में 1 या 2 बार कुछ समय के लिए वो परिवार के साथ भारत आती थी, इंडिया में आती थी। तो जब वो अपने परिवार में, अपने घर में आई, अपने छोटे बेटे को लेके आई। उसको हिंदी, पंजाबी या हमारी भारत की भाषा कुछ नहीं आती थी, लेकिन उस अमीर औरत को आती थी। वो कनाडा से कुछ पॉट लेकर आई, गमला लेकर आई, बहुत सुंदर गमला, एक्सपेंसिव। तो एक दिन वो काम करने वाली जब साफ कर रही थी, वो गमला टूट गया और उस औरत को गुस्सा आया। गुस्से से उसने गाली दी। कौन सी गाली सोचेंगे हम दी? हरामी। क्या कहा? हरामी। और उसका बेटा जो छोटा था, उसे पता नहीं क्या गाली दी है। वो बेटा कहता है, मम्मा व्हाट इज हरामी? और मम्मा कहती है, हरामी मतलब बहुत मजबूत, बहुत मजबूत, ताकतवर। और दूसरे थोड़े कुछ समय के बाद एक और गमला टूट गया। और बेटा भी वही था, मां वही थी। मां ने दूसरी बार इतना गुस्सा किया और दूसरी गाली दी, बोला कमीनी। बच्चे को नहीं पता कमीनिंग मतलब क्या है। बच्चा फिर पूछता है, मम्मा व्हाट इज दिस? मम्मा कहती, बहुत कमजोर। और थोड़े समय के बाद उस बेटे की नानी बीमार पड़ गई। जब नानी बीमार पड़ी, ये लोग हॉस्पिटल में गए, मां और बेटा। और बेटा कहता है, मम्मा नानी पहले हरामी थी और अब कमीनी बन गई। किसने सिखाया उसे? मान। हाँ, बच्चे कहां सीख रहे हैं? मां बाप से। यदि आप लोग यहां पर वचन सीखेंगे, आप अपने बच्चों को वचन सिखाएंगे, वो वचन सीखेंगे। आमीन। आप लोग घर में बैठकर अपने बच्चों के साथ चुगली, निंदा, ईर्ष्या, वैर विरोध की बातें करेंगे, बच्चे वही सीखेंगे। आप बच्चों के साथ बैठकर मोबाइल पर ज्यादा समय बिताएंगे, आपका बच्चा मोबाइल पर समय बिताएगा। आपके घर में झगड़ा होगा, बच्चा झगड़ा सीखेगा। आपके घर में गाली गलौच होगा, बच्चे गाली गलौच सीखेंगे। बच्चों को कौन सिखा रहा है? कोई बाहर से आ रहा है, कोई ऊपर से आ रहा है, कोई धरती फाड़कर नीचे से निकल रहा है। सब कुछ कहां से सीख रहे हैं? घर से। जिस दिन हमारे घर में सुबह शाम हम प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे,
हमारे बच्चे सचमुच आपके घर से फादर और सिस्टर लोग पैदा होंगे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग नशा करते हैं बेटे बेटियों के साथ बैठकर, नशा खाते हैं, पीते हैं। एक दिन मेरे पास काउंसलिंग में एक डैडी आया, बोलता डैडी कहता है ब्रदर जी मेरा बेटा बहुत नशा करता है, क्या करूं? मैंने बोला कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो। बोलता आप कैसे इंसान है? मैं आपको मेरे बेटे की प्रॉब्लम बता रहा हूं। मैंने बोला आप क्या करते हैं? आप नहीं पीते? आप नशा पीते थे, एक खाता है, वो आपसे एक गुना एक कदम आगे निकल चुका है। अच्छा, यदि आप लोग टीचर हैं और आपका बेटा डीसी बनना चाहिए, आपका बेटा पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहिए, आपका बेटा इंजीनियर बनना चाहिए, तो आप छोटा नशा करते हैं और आपका बेटा बड़ा नशा कर रहा है। कहां से सीख रहा है? इसलिए प्रिय भाई और बहनों, ये 3 दिवस आज हमारे लिए पवित्र वचन सीखने का समय है। ताली बजाइए। इसीलिए हमें प्रभु का नाम मिला है। कौन सा नाम मिला है? प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 वचन 13, फिर से पढ़ेंगे। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 वचन 13 पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे, मिलकर पढ़ेंगे। जितने लोगों के पास बाइबल है, आज आपके पड़ोसियों को पता चले ईश्वर का नाम क्या है, प्रभु का नाम क्या है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आज आप लोगों को पता लग जाना चाहिए प्रकाशना ग्रंथ सबसे आखिरला एंड का पवित्र कलाम का ग्रंथ है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 हम पढ़ेंगे। सुनिए क्या लिखा। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, वे लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम क्या है? परमेश्वर का वचन। बस आपके बच्चों के ऊपर परमेश्वर का लहू छिड़कना है, आपके ऊपर प्रभु का वचन छिड़कना है, और उसका नाम है ईश्वर का वचन। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके दिल में, आपके मन में, आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके इर्द गिर्द ईश्वर का वचन चलता रहना चाहिए। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। और ईश्वर का वचन कहां कहां चलना चाहिए? 4 सुसमाचारों में लिखा है, व्यवस्था सार ड्यूटेरोनोमी ग्रंथ में लिखा है। तो हम एक नया नियम से पढ़ेंगे और एक पुराना नियम से पढ़ेंगे। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। ड्यूटेरोनोमी व्यवस्था सार का ग्रंथ अध्याय 6 वचन 5 से हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है सुनिए। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। क्या लिखा है? अपने प्रभु से कैसे प्यार करना। हाँ, जोर से पढ़े। सभी के पास बाइबल खुला है, जोर से बोले। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, हाँ, सारे मन। सभी के पास मन है? किसके पास मन नहीं है? आज देंगे उनको। जिन जिन लोगों के पास मन है, उस मन के लिए ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दे। इस मन को प्रभु ने बनाया है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़े। और सारे प्राण, सारे प्राण, सारी शक्ति,
जिन लोगों के पास प्राण है, आपके अंदर शक्ति है, आप अपने घर से चलकर यहां पर आए हैं, आप लोग खाते हैं, आप लोग पीते हैं, आप लोग काम करते हैं, आप लोग बातें करते हैं, आप लोग प्रभु के नाम में ताली बजाते हैं, आपके अंदर प्राण है, आपके अंदर शक्ति है। इसलिए प्रभु ने डाली है कि आप मुझे जाने, मुझे प्यार करें और मेरी सेवा करें। आमीन। हम सब कैथोलिक हैं। कैथोलिक धर्म शिक्षा का पहला सवाल है, ईश्वर ने हमें क्यों बनाया? Why God has created us? तो आंसर क्या है? To know him, to love him and to serve him। हम उसी को जाने, उसी से प्यार करें और उसी की सेवा करें और वापस उसी के पास चले जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए हमने सारे मन, सारे प्राण और आगे सारी शक्ति के साथ सारी शक्ति से क्या करें? उसे प्रेम करें, प्रेम करें। आगे, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, यही आज्ञा जो आज तुम्हें सुनाई जा रही है, वे तेरे मन में बनी रहें, और आपके मन और दिल में बनी रहे। बनी रहे। ताली बजाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और ईश्वर का वचन आपके मन, हृदय और दिल में बना रहे, बसा रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ जी, आगे पढ़े। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। हाँ, आप इन्हें किनको सिखाना? बाल बच्चों को। आज हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? क्या सिखा रहे हैं? हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं? सब कुछ कहां से सीख रहे हैं? सब कुछ कहां से सीख रहे हैं? मोबाइल से। क्या आप सिखा रहे हैं? मोबाइल कुछ और सिखा रहा है, इसलिए वे और कुछ बनते जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, उस मालकिन का, उस औरत का बेटा कहां से सीखा? मोबाइल से सीखा। मां बाप एक बच्चे के सबसे पहले टीचर हैं। मां बाप पहले मोबाइल हैं। जो हम करेंगे वही हमारे बच्चे करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज छुट्टी थी सबको? हाँ जी, आज छुट्टी थी ना? नहीं है? अच्छा। जब घर में शादी होती है, बच्चों को छुट्टी लेते या नहीं लेते? घर में कोई मर जाता है, उस दिन छुट्टी लेते या नहीं लेते? आज हमने बच्चों के लिए छुट्टी क्यों नहीं ली? हालेलुया, 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 हालेलुया। अच्छा है, आप लोग आए हैं। आप किनको सिखाएंगे अभी? बच्चों को। कौन कौन सिखाएगा? बहुत सारे बच्चे नहीं सुनते। आज बच्चे बिल्कुल नहीं सुन रहे। बहुत सारे मां बाप बच्चों को हमारे पास लेकर आते, कहते हैं ब्रदर जी, फादर जी, सिस्टर, ये बिल्कुल नहीं सुनता। स्कूल में एक टीचर के पास, एक सिस्टर के पास, एक फादर के पास इतने बच्चे हैं, और कैसे सुनेंगे? थे आपका एक बच्चा आपकी नहीं सुन रहा। तो आप लोगों ने बचपन से उन्हें सिखाना है। कब कब सिखाना है? आगे लिखा है, पढ़ेंगे। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, हाँ, घर में बैठते समय, मार्ग पर चलते, चलते समय, लेटते, लेटते समय, उठते, उठते समय इनकी चर्चा किया करना। हाँ, वचन, प्रभु का वचन सुनाते रहें। कब कब? चलते समय, उठते समय, बैठते समय, लेटते समय। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं 2 दिन पहले एक हॉस्पिटल में गया। मेरे छोटे भाई की बेटी बीमार थी, और उसके पास उसकी नानी थी। उसकी नानी थी।
और बच्ची अपनी नानी से पूछती है वो कैसा करता था, वो कैसा करता था, ना मामू कैसे रहता था, मौसी कैसे बातें करती थी, जब मेरी मम्मी छोटी सी कौन सी बातें करती थी। तो नानी का फर्ज क्या बनता था, उसे ईश वचन सुनाए, ईश वचन सुनाए। बोलिए आमीन, 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 आमीन। जब बच्ची ये बातें पूछती थी, नानी ने ट्विस्ट लेके आना था उसकी बातों में। हम भी अपनी बातों में ट्विस्ट लेके आना है, कुछ पूछते हैं और कुछ बोलना है। कैसे? जैसे प्रभु करते थे। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वचन 1 से पढ़ेंगे। यीशु के पास एक निकोदेमस नाम का एक जो यीशु का गुप्त रूप पर शिष्य था, यीशु के पास आता है, कुछ पूछता है, यीशु पूरा सब कुछ बदल देते हैं उधर और उत्तर कुछ और देते हैं। सुनिए, फरीसियों में निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था। हाँ, एक फरीसियों का निकोदेमस नाम का एक शिष्य था, जो यहूदियों का सरदार था, जो यहूदियों का नेता था। उसने रात को यीशु के पास आकर, उसने रात को, सुबह नहीं, कब आया यीशु के पास? रात को। रात को क्यों आया? कोई उसे देख ना ले कि ये किसके पास जा रहा है, क्योंकि फरीसी यहूदी यीशु के पास नहीं आते थे। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु से सीखने के लिए रात को आ गया। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा, सुनिए। आकर उससे कहा, आकर यीशु से कहा, हे रब्बी, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। हाँ, आप ईश्वर हैं, ईश्वर की ओर से आए हैं और आप गुरु हैं। आगे, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। हाँ, क्या कहा? आप जो चिन्ह और चमत्कार दिखा रहे हैं और कोई नहीं दिखा सकता जब तक उसके साथ ईश्वर ना हो। इसने कौन सा चमत्कार देखा था? निकोदेमस ने यीशु का कौन सा चमत्कार देखा था? पानी को अंगूरी। पहला चमत्कार क्या है यीशु का? काना नगर में पानी को अंगूरी में बदला, दाखरस में बदला। कौन से अध्याय में है? चैप्टर 2, 2 और 3 में ये आ गया बीच में बंदा, क्योंकि इसने सुन लिया, इसने देख लिया, शायद ये शादी में होगा, लड़की वालों की ओर से होगा, नहीं तो लड़के वालों की ओर से होगा। जब उसने देखा कि यीशु ने जो पानी से अंगूरी मैं को यानी के दाखरस बनाया है वो पहले से अच्छी है, जो आज तक कभी नहीं पी वो सबसे अच्छी है, बढ़िया है। ताली बजाइए। और यीशु ने इससे पहले और कोई चमत्कार, पहला एक ही चमत्कार किया। कौन सा? वो पानी को अंगूरी में। तो और रात को पूछने के लिए आया, आप चमत्कार कैसे करते हैं? मैं भी करना है, पैसे कमाने हैं। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु ने क्या कहा? सुनिए, ध्यान से सुनिए, दोनों कान खुलकर सुन लिए। प्रभु का आंसर क्या है? सुनिए। यीशु ने उसको उत्तर दिया। आप सभी बोले, यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। ताली बजाओ। ये है प्रभु। निकोदेमस पूछ रहा है चमत्कार कैसे करना है, और यीशु कहता आपने स्वर्ग कैसे जाना है। आपसे बच्चे पूछेंगे, आपसे दुनिया पूछेगी, लेकिन हमने उनको यीशु का रास्ता दिखाना है। आमीन। आपने बच्चों को यीशु का मार्ग दिखाना है। आमीन। क्योंकि सामने क्या लिखा है? मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। आपने मार्ग
सत्य और जीवन देना है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब आपके बच्चों को, आपके परिवार को पता चल जाएगा मार्ग कौन है, सत्य कौन है और जीवन कौन है, स्वर्ग आपके घर में आ जाएगा। आमीन। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दे। और प्रभु ने क्या कहा? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 वचन 28 और 29 में क्या लिखा है, सुने। हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आइए, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम, विश्राम दूंगा। आगे, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, हाँ आगे, और मुझसे सीखो। हाँ, यीशु क्या कहते हैं? मुझसे सीखो। मुझसे सीखो। आपके बच्चे कहां से सीख रहे हैं? प्रभु कहते हैं मुझसे सीखो, कि हम प्रभु का वचन सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं, अपने पड़ोसियों को सिखाएं, और हमारे साथ काम करने वाले हमारे दोस्त लोगों को, हमारी सहेलियों को, हमारे फ्रेंड्स को ईश्वर का वचन सुनाएं। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम लोगों ने क्यों वचन सुनाना है? क्यों हम लोगों ने ईश्वर का वचन सुनाना है? प्रभु ने हमें पहचान दी है। क्या पहचान दी है? रोमियो के नाम पत्र अध्याय 12 वचन 2 सुनेंगे। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 12 वचन 2 में हम सुनेंगे प्रभु क्यों चाहते हैं। और इस संसार के सदृश ना बनो, हम इस संसार के लोगों के जैसे ना बने, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बदलता जाए। आगे, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आगे, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। एक शब्द में मैं कहना चाहता हूं, अपने आप को इस संसार के अनुकूल ना बनाएं, क्योंकि हम इस संसार के नहीं, हम इस संसार के नहीं हैं। हम कौन से संसार की वेट कर दे, इंतजार में हैं? स्वर्ग। हमारा असली घर कहां है? ताली बजाइए। और ईश वचन हमें कहां लेकर जाएगा? हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए कुलुस्सियों के नाम पत्र अध्याय 3 वचन 2, कुलुस्सियों के नाम पत्र अध्याय 3 वचन 2 हम सुनेंगे। तो हम कहां नजर टिकाई रखें, हमारा ध्यान कहां रहे? सुनिए, अध्याय 3 वचन 2। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हम क्या करना है? स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना है। स्वर्ग की ओर ध्यान लगाएं। धरती की चीजों पर ध्यान मत डालें। तो मैं धन्यवाद करता हूं, आप लोग अच्छे लोग हैं। आप लोग कैसे लोग हैं? अच्छे लोग। अपने लिए ताली बजा सकते हैं? क्यों? क्योंकि हम कौन हैं? हम लोग क्या हैं? हमारा एक ब्रदर जी है साहिल, और गीत गाता है, मैं कोई आम बच्चा नहीं, मैं तो यीशु का बच्चा, यीशु का बच्चा हूं। ब्रदर जी गा सकते? मैं कोई आम बच्चा नहीं। तो आप लोग कोई आम नहीं हैं, आप लोग खास हैं। आप लोग क्यों खास हैं? क्योंकि आपके अंदर यीशु रहते हैं। आप ईश्वर का मंदिर हैं।
आपको प्रभु ने चुना है। आज कितने लोग बाहर हैं, लेकिन आप लोग प्रभु के भवन में हैं। आपके कपड़े भीग रहे हैं, कई लोगों को पसीने से भीग रहे हैं। जो पसीना है, प्रभु का पसीना खून के रूप में आ रहा था, लिखा जब वचन में नहीं। हालेलुया। सब खड़े हो जाएंगे और ब्रदर जी के साथ इस गीत को गाएंगे। मैं तो आम बच्चा नहीं, यीशु का बच्चा हूँ। सब गाएं। मैं तो आम बच्चा नहीं, यीशु का बच्चा हूँ। सब बोले। मैं तो आम बच्चा नहीं, यीशु का बच्चा हूँ। जोर से बोले। मैं तो आम बच्चा नहीं, यीशु का बच्चा हूँ। जो आम बच्चा नहीं है, जो यीशु का बेटा है, यीशु की बेटी है, दोनों हाथ उठाकर बोले, दोनों हाथ उठाकर बोले, दिल से बोले। मैं तो आम बच्चा नहीं, यीशु का बच्चा हूँ। आपकी बारी। मैं तो आम बच्चा नहीं, यीशु का बच्चा हूँ। जैसे यीशु अच्छा है, मैं वैसे अच्छा हूँ। बोलिए। जैसे यीशु अच्छा है, मैं वैसे अच्छा हूँ। यीशु क्या है? अच्छा। और हम लोगों ने क्या बनना है? अच्छे बनना। अच्छे बनना। ताली बजाए प्रभु के लिए और म्यूजिक के साथ गाएंगे, म्यूजिक के साथ मिलकर। मैं तो आम बच्चा नहीं, यीशु का बच्चा हूँ। मैं तो आम बच्चा नहीं, यीशु का बच्चा हूँ। जैसे यीशु अच्छा है, मैं वैसे अच्छा हूँ। जैसे यीशु अच्छा है, मैं वैसे अच्छा हूँ। मैं कोई आम बच्चा नहीं, यीशु का बच्चा हूँ। मैं कोई आम बच्चा नहीं, यीशु का बच्चा हूँ। मैं कोई आम बच्चा नहीं, यीशु का बच्चा हूँ। मैं कोई आम बच्चा नहीं, यीशु का बच्चा हूँ। जैसे यीशु अच्छा है, मैं वैसे अच्छा हूँ। जैसे यीशु अच्छा है, मैं वैसे अच्छा हूँ। मैं कोई आम बच्चा नहीं, यीशु का बच्चा हूँ। मैं कोई आम बच्चा नहीं, यीशु का बच्चा
जैसे यीशु अच्छा है मैं वैसे अच्छा हूँ, जैसे यीशु अच्छा है मैं वैसे अच्छा हूँ। आम बच्चा नहीं यीशु का बच्चा हूँ, मैं कोई आम बच्चा नहीं यीशु का बच्चा हूँ। जैसे यीशु अच्छा है मैं वैसे अच्छा हूँ, जैसे यीशु अच्छा है मैं वैसे अच्छा हूँ। मेरी तो आँखें हैं यीशु जैसी, देखो मेरी तो आँखें हैं यीशु जैसी, और मेरी 10 उंगली है यीशु जैसी, मेरी 10 उंगली है यीशु जैसी। मैं तो आम बच्चा नहीं यीशु का बच्चा हूँ, मैं कोई आम बच्चा नहीं यीशु का बच्चा हूँ। जैसे यीशु अच्छा है मैं वैसे अच्छा हूँ, जैसे यीशु अच्छा है मैं वैसे अच्छा हूँ। मैं कोई आम बच्चा नहीं यीशु का बच्चा हूँ, मैं कोई आम बच्चा नहीं यीशु का बच्चा हूँ, मैं कोई आम बच्चा नहीं यीशु का बच्चा हूँ, मैं कोई आम बच्चा नहीं यीशु का बच्चा हूँ, मैं कोई आम बच्चा नहीं यीशु का बच्चा हूँ, मैं कोई आम बच्चा नहीं यीशु का बच्चा हूँ जी, मैं कोई आम बच्चा नहीं यीशु का बच्चा। अपने पड़ोसी से कहें मैं यीशु का बेटा हूं, मैं यीशु की बेटी हूं, तू किसका है? पूछे। ताली बजाते हुए बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। बड़ा अच्छा लगा, आप लोगों ने पूरी खुशी से, शक्ति से, आत्मा से गाया। प्यार करना है प्रभु से। यदि आप लोग 3 दिन यीशु के बेटे बेटियां बन जाएंगे तो आपके लिए स्वर्ग खुल जाएगा। आमीन। कुलुसियों के नाम पत्र हम पढ़ा था। मैं चाहता हूं आप लोग सब लोग मिलकर पढ़े, सब मिलकर पढ़े। ब्रदर जी दूसरी बाइबल सबके पास दूसरी है? हाँ ठीक, हाँ थोड़ा सा फर्क लग रहा है ना? जी जी, हालेलुया 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 हालेलुया। कुलुसियों के नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्या 2। सभी मिलकर पढ़े, सभी मिलकर पढ़े, मिलकर पढ़े, मिलकर सब एक आवाज से। आप पृथ्वी पर की नहीं ऊपर की चीज़ों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। जी यस, ताली बजाए। हमारे अंदर से दुनिया की चीजें मर जाएं। आमीन। अभी थोड़े दिन पहले मेरे आगे एक सिस्टर जा रही थी, सिस्टर जा रही थी। उसने अपने घर में फोन किया, वीडियो कॉल, ठीक है, ऐसे बात करती जा रही है। स्कूल से छुट्टी हुई, सिस्टर ने सोचा टाइम नहीं मिलता, क्यों ना चलते चलते मैं अपने घर में बातें करूं, घर वालों के साथ वीडियो कॉल करूं। सिस्टर का भाई का छोटा सा बेटा था और सिस्टर को कहता है आपके पीछे जीसस पापा आ रहे हैं। आपके पीछे कौन आ रहे हैं? जीसस पापा। कौन था वो? ब्रदर डेविड। मैं आ रहा था। तो बोलता है, अब उसको बुआ कहकर पुकार रहा है, बुआ आपने जीसस पापा को उधर क्यों रखा, हमारे पास क्यों नहीं भेजा? क्या जीसस पापा इधर ही रहते हैं? तो सिस्टर ने सोचा कौन है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो मैं आ रहा हूं और वीडियो में पीछे से दिखाई दे रहा था। जैसे हमने ये गीत गाया, मैं कोई आम बच्चा नहीं यीशु का बच्चा, हमारे अंदर यीशु दिखाई दे। आमीन। हमारी आंखें यीशु के जैसी हो, आमीन। हमारे हाथ यीशु के जैसे हो, आमीन। हमारा बोलना यीशु के समान हो, आमीन। और हमें प्रचार की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। 2 सप्ताह पहले मैं बठिंडा में, मुझे बुलाया गया वोकेशन पर प्रचार करने के लिए कि लड़के लड़कियां फादर सिस्टर बने। तो मैंने कहा सिस्टर जी, फादर जी, मैंने कभी प्रचार नहीं किया, मेरा दिल भी नहीं करता कि मैं ये प्रचार करूं। लोग हमें देखकर फादर सिस्टर बने, बस बोलने से नहीं, हमें देखें। आज हमारे पुरोहितों को देखें, आज हमारी धर्म बहनों को देखें और उन्हीं को देखकर
लड़के लड़कियां अपने आप फादर सिस्टर्स बनेंगे। बोलकर तो कोई किसी को भी बुला लेते हैं। शादी हो, घर में हो, ठीक है, आपके आंगन में शादी हो, जिनको नहीं बुलाया वो भी आ जाते हैं। वो कौन है? कौन है? गली के कुत्ते। सच में हमारे अंदर से यीशु दिखाई दे, इसीलिए आप लोग अच्छे लोग हैं। आप लोग ने हमारे पुरोहितों, सिस्टरों और ब्रदरों के लिए प्रार्थना करना है कि उनके अंदर से यीशु दिखाई दे। आमीन। दूसरा कुरिन्थियस अध्याय 2 हम पढ़ेंगे। जब हमारी नजर, हमारा ध्यान, हमारा यीशु के ऊपर होगा, सुनिए क्या होंगे हम। दूसरा कुरिन्थियस अध्याय 2 पद संख्या 14 से हम पढ़ेंगे। ईश्वर को धन्यवाद, हाँ, ईश्वर को धन्यवाद, धन्यवाद। आगे, जो हमें निरंतर मसीह की विजय यात्रा में ले चलता, निरंतर हर रोज हमें विजय यात्रा में ले चलता है, और हमारे द्वारा सर्वत्र अपने नाम के ज्ञान की सुगंध फैलाता है। हमारे द्वारा अपने ज्ञान की सुगंध फैलाता है। हमारे अंदर से मसीह की सुगंध आए, हमारे अंदर से मसीह की सुगंध। जोर से बोलिए, किसकी सुगंध आए? मसीह की। लोग फुस फुस कर आते हैं, उसकी सुगंध नहीं आनी चाहिए। किसकी सुगंध आए? जोर से बोलिए, मसीह की। हमारी आंखें किसके जैसी हो? हमारा चलना फिरना उठना बैठना किसके जैसा हो? यीशु की। सबको भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि लोग चाहे मुक्ति प्राप्त करें या विनष्ट हो जाएं, हम उनके बीच ईश्वर के लिए मसीह की सुगंध हैं। हम लोगों के बीच क्या है? मसीह की सुगंध। मसीह की सुगंध। मैं बहुत सफ़र करता हूँ, रोज़ सफ़र करते हैं, रोज़ कहीं ना कहीं प्रोग्राम के लिए, बाइबल कन्वेंशन के लिए, प्रचार के लिए जाते हैं, और बहुत सारे लोग मिलते हैं जो यीशु को नहीं जानते। जब दुकान पर चाय पीने के लिए उतरते हैं, ढाबे पर, कई बार बच्चे, हम ज़्यादातर रुकते हैं जहाँ औरत चाय बनाती है और अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को लेकर बैठी होती है। तो एक दिन एक बच्चे ने पूछा, मम्मी ये कौन है? हमको ऐसा देखकर, तो मम्मी बोलती है गॉड है। कौन है ये? गॉड। इसलिए मैं ऐसा रहता हूं और क्रॉस पहनकर रहता हूं, कम से कम लोग यीशु को देखें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसे ही हम लोक धर्मी हैं, हमारे अंदर से खुशबू आनी चाहिए। आमीन। यदि आपके घर में मछली पक रही है तो आपके पड़ोसियों को पता चल जाएगा इनके घर में क्या बन रहा। आपके पड़ोसियों के घर में क्या पक रहा है, आपको खुशबू आ जाएगी। तो जहां आप जाएं, जहां आप काम करें, उन लोगों को पता लग जाना चाहिए, ये बेटा, ये बेटी ईमानदार है, ये बेटा अच्छा है, इसके साथ रहना अच्छा है। पता चल जाए ये यीशु मसीह का बेटा है, बेटी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। 2 दिन पहले मुझे थोड़ा सा दर्द हो रहा था ट्रैवलिंग के कारण। मैं एक हॉस्पिटल में गया, जो मेरी थेरेपी कर रहे थे, वो औरत बोलती थी मेरा बेटा कनाडा में है, वो भी आपके चर्च जाता है उधर। मैंने पूछा क्यों जाता? कहती उसे अच्छा लगता। बोलता मेरे फ्रेंड्स बड़े अच्छे हैं, क्रिश्चियन फ्रेंड्स मेरे बड़े अच्छे हैं। जब क्रिसमस आता है हमें घर लेकर जाते हैं, हमारी पूरी सेवा करते हैं, मुझे चर्च लेकर जाते हैं, उनका फादर मुझे बड़ा प्यार करता है। क्योंकि प्रभु यीशु का संदेश यही है, एक दूसरे से। तो हमारे अंदर प्यार होना चाहिए। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 वचन 19 और 20 पढ़ेंगे हम। हम यहां पर हैं, 3 दिन
हमने क्या करना है? हमारा रिश्ता प्रभु से जुड़ना है। आमीन। हमारी आंखें प्रभु के साथ जुड़नी है। आमीन। हमारा दिल प्रभु से जुड़ना है। इसलिए शुरू में सुना था, सारे दिल, सारे प्राण और सारे मन से अपने प्रभु से प्यार कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, हाँ, प्रभु कहते हैं जब आप लोग मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे, वहां मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूं। हमारे बीच में कौन उपस्थित रहेगा? कब रहेगा? जब उसका नाम लेंगे। इसीलिए यहां पर चिन्ह और चमत्कार होंगे। आमीन। यहां पर प्रभु आपकी बातें सुनेगा। आमीन। प्रभु आपके मकसद को पूरा करेगा। आमीन। आप लोग खाली हाथ नहीं जाएंगे। आमीन। आप गवाही के साथ जाएंगे। आमीन। क्योंकि आप प्रभु के साथ चलेंगे, प्रभु के साथ बैठेंगे, प्रभु की वचनों पर ध्यान देंगे। बोलिए आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। एक छोटी सी घटना है। 5 दोस्त थे। 5 कौन थे? दोस्त। वो दोस्त कौन थे? मेढक थे। क्या थे? कौन से दोस्त थे? मेंढक। फ्रॉग। तीनों की इतनी दोस्ती थी, हमेशा हाथ पकड़कर चलते थे। एक दिन, अभी हमारा उत्तरी भारत में बहुत बाढ़ आए ना, पानी आया। हम उस इलाके से आए जहां पानी आया, हमारे कमरों में भी पानी आया था, ठीक है, जहां हम रहते। हमारा जो सत्संग का, एवेंजलाइजेशन का जो प्रचार करने के हमारे पास सामान है, स्पीकर्स, उनके अंदर पानी चला गया था। हमारे बेड तक पानी था। तो 3 मेढक एक कुएं में गिर गए और 2 बच गए। बहुत गहरा था, वो नहीं निकल पा रहे थे। तीनों ने बड़ी कोशिश की, बाहर आ जाएं, बाहर आ जाएं, लेकिन उनमें से एक बाहर आ गया, 2 बीच में मर गए। जो मेढक बाहर आ गया, उसने क्या किया? किसी की नहीं सुनी, किसी की नहीं सुन। नीचे वाले जो 2 थे बोलते थे तू गिर जाएगा, मर जाएगा, ना जाओ ऊपर, ना जाओ ऊपर, लेकिन वो नहीं सुना और धीरे 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 करके कुएं से बाहर आ गया और अपने 2 दोस्तों से मिल गया। और बाहर आने के बाद पता चला वो तीसरा मेढक जो बाहर आया है वो बहरा था। वो कौन था? बहरा। तो ये 3 दिन आप लोगों ने सभी के लिए बहरा बनना है। यदि आपने अपनी प्रॉब्लम से बाहर आना है, यदि आपने आशीष पानी है, तो ये 3 दिन लोगों के लिए बहरे बन जाएं और सिर्फ किसकी सुने? यीशु। आप प्रभु की सुनते रहेंगे, आपको मुक्ति मिल जाएगी। आमीन। आपको आजादी मिल जाएगी। आमीन। आपके बंधन टूट जाएंगे। आमीन। आप लोग आजाद किए जाएंगे। आमीन। आपके घर में प्रभु की आशीष होगी। आमीन।